हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 12th आरबीएससी हिंदी कंपलसरी का रियल पेपर यानी कि एकदम हूबहू जैसा दिखने वाला पेपर लेकर आ गए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, एक भी पार्ट स्किप मत करना, वरना आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पेपर से हाथ धो दोगे। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। ये पेपर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला, एकदम हूबहू दिखने वाला 2026 हिंदी कंपलसरी का पेपर एकदम ऐसा कैसा रहेगा। आपके 20 फरवरी को आपके एग्ज़ाम है। तो 20 फरवरी के एग्ज़ाम में आरबीएससी क्लास 12 में आपका ऐसा पेपर जिसके लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। ये गारंटी नहीं है कि ये एज इट इज़ पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, बस स्किप मत करना कुछ भी, वरना आपके लिए बहुत गलती रहेगी। जो बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसको वो तो आपने ये देख ही लिया होगा, उसकी हम बात करने ही नहीं वाले। एकदम हूबहू जैसे दिखने वाले पेपर जिसमें सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के हैं। अगर वो आपसे हो रहे हैं, कमेंट करके बताना कि आपके उसमें से कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है उनमें कितने आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान कितने सही हो रहे हैं, और आपके जो ग्रामर वाले जो पार्ट है वगैरह वो सारे कितना सही हो रहा है, और कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उन पर प्रैक्टिस करना। जो आपका कमज़ोर पॉइंट है उस पर करना। हिंदी की कॉपी कैसे लिखोगे, बोर्ड की हिंदी अनिवार्य की हिंदी की कॉपी कैसे लिखोगे कि आपको 80 में से 80 नंबर मिले। तो इस चैनल पे आपको कल मैंने वीडियो डाला था, वो ज़रूर देख लेना। इस पर काफ़ी लोगों ने देखा है, लगभग 1-1.5 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने तो वो वीडियो देख लिया है। तो तुरंत देख लेना कि आरबीएससी में हिंदी की कॉपी कैसे लिखेंगे हम, ताकि हमें 80 में से 80 नंबर मिलेंगे। एकदम टिप्स स्टेप बाय स्टेप बता रखा है हमने। सो हिंदी कंपलसरी का पेपर हम बिना टाइम वेस्ट शुरू करेंगे। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 आपका जो है 20 फरवरी को एग्जाम है। तो उसमें आपको कैसा एक तरीके से ताबड़तोड़ प्रदर्शन करना है कि आपके 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नॉट गारंटीड, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन आप तरीके से आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको एक तरीके से शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आप भी कमेंट करके आप बताते रहना कि आपको एक तरीके से कौन कौन से रहेंगे, है ना। फर्स्ट आपका खंड फर्स्ट आपका जो है इसमें प्रश्न एमसीक्यू टाइप में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बात सीधी थी पर कविता किस काव्य संग्रह से ली गई। ये आपको पढ़ना ही है कि कौन सी काव्य संग्रह से है, ये किसकी रचना है, ये किसके ग्रंथ, ये किसके उपन्यास से ली गई है। एवरी क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन इसे कंपलसरी आएगा। तो बात सीधी थी कविता आपको सबको बताया, कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। किसका जादू टूटने पर सूर्योदय होता है। सूर्योदय कब होगा, सूरज कब उदय होगा, जब शाम, मतलब एक तरीके से सुबह होगी। सुबह को ही भोर बोलते हैं, संध्या तो होगा नहीं, प्रातः काल ही बोलते हैं। लेकिन आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखना है, इसलिए उषा सही हो जाएगा। फिराक की रुबाई में हिंदी का कौन सा रूप दिखता है, आप जो पढ़ोगे इसको तो घरेलू रूप दिखेगा, आईना, माँ वगैरह ये सारी चीजें। बाजार दर्शन पाठ की विधा है। बाजार दर्शन पाठ की कौन सी विधा है। बाजार दर्शन जो है पाठ निबंध, एक निबंध है। बाजार दर्शन पाठ क्या है, एक निबंध टाइप से है। जैनेन्द्र कुमार जी का जो चैप्टर है ना बाजार दर्शन, वो निबंध है टाइप से। तो विधा जरूर पूछते हैं। कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र कौन करता है। काल को भी जीतने वाला, जो जीवन में हमेशा अजयी था, मतलब जो जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में जिसको जीता नहीं जा सके, उसका मंत्र प्रचार कौन करता है, कुटज करता है। कुटज हिंदी लिटरेचर में हमें शिरीष करता है। कौन करता है, शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति ने महादेवी को और देहाती बना दिया था। देहाती। भाषा की मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने की वर्तनी चिन्ह क्या कहलाते हैं, लिपि। लिपि, ऑप्शन नंबर सी, वेरी इजी, लिपि। अच्छा, पारिभाषिक शब्दावली में डीड, डीड का अर्थ पूछ रहा है। पारिभाषिक शब्दावली आपको पढ़ के जाना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो ऑफिस यूज में, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ऑफिस यूज में जो वर्ड यूज होते हैं वही पढ़ के जाना। ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन है, नोटिफिकेशन है, गजट है, टेंडर है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब भी जो है, ये जो कैडर है वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी। इस प्रकार से इसमें पूछा है कि डीड का क्या है। डीड क्या है, डीड का मतलब ऐसी जो चीज़ें होती है ऑफिसों में, जो ऑटोमेटिक जो हस्ताक्षर होती है, लिखी रहती है, उसको विलेख बोलते हैं। तो डीड का हो जाएगा विलेख। अगले हम बात करते हैं निम्न में से एक रेखीय लीनियर माध्यम। लीनियर माध्यम कौन सा है, लीनियर माध्यम रेडियो है। एक रेखा बस, केवल इसमें हम सुन ही सकते हैं। किसी भी खबर को पूर्णता के साथ, देखो पूर्णता के साथ पेश कर रहे हैं, उसको सब चीज़ पूरी दे रहे हैं। पूरी में कब देंगे, पूर्ण से, मैं आपको ट्रिक बताई थी, पूर्ण से पैकेज, एंकर पैकेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी देखना एंकर बाइट क्या है, विजुअल में ग्राफिक्स से उसको प्रेजेंट करना, ड्राई एंकर क्या है। और यशोधर बाबू किसके मानव हुए, कृष्णानंद की, कृष्णदा ही किसनदा है। काफी लोग कंफ्यूज होकर चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो यही इसका निक नेम है ना। तो किशनदा, कृष्णदा, जो भी आपसे पूछे। अति में पाठ के लेखक कौन है, ओम थानवी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फिल इन द ब्लैंक्स। स्थायी भाषा का अन्य नाम ही बोली है। स्थायी भाषा का अन्य नाम ही क्या है, सॉरी, स्थायी भाषा का अन्य नाम ही लिपि है। लिपि है।
परिवेक्षक शब्द का सही अंग्रेजी रूप क्या है? परिवेक्षक का मतलब होता है जिसको हम दो होंगे, इसके सुपरवाइजर भी होगा और ऑब्जर्वर भी होगा। सो ऑब्जर्वर जो, अगर आप ऑब्जर्वर लिख रहे हो तो भी अभी करेक्ट है। कुछ ऐसे जो है दोनों सही होते हैं, ऑब्जर्वर भी लिख रहे हो सुपरवाइजर भी लिख रहे हो तो आपको एक नंबर पक्का है आपका। पारिभाषिक शब्दावली के लिए अच्छे से पढ़ना। राजेश का पुत्र तो ऊँट हो गया है, वाक्य में कोष्टे को ऊँट हो गया है। राजेश का पुत्र ऊँट नहीं हो गया है, ऐसा नहीं कि राजेश का पुत्र ऊँट बन गया है। ऊँट का मतलब यहाँ पर ऊँट का लक्षण बता रखा है कि ऊँट का मतलब बहुत लंबा हो गया है। राजेश का पुत्र ऊँट हो गया, लक्षण बता रखा है, तो लक्षण में लक्षणा शब्द शक्ति, बहुत ईजी। जहाँ व्यंजना शब्द पर आश्रित हो वो शाब्दी व्यंजना हो जाएगी, शब्द पे आश्रित है शाब्दी और अर्थ पे आदि तो वो आर्थी। बिल विचार प्रविशन लग्यो, अच्छा बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंड में व्याह, यानी कि बिल को समझकर उसमें घुसने लग गया, नाग सुंड में व्याह यानी कि उसको बिल समझकर उसमें घुसने लग गया, काली ईख समझकर उठा लिया, यानी कि गन्ना जो है ना उसको बिल समझकर नाग उसमें घुस गया, उसको उठा भी लिया, यानी कि उसमें भ्रम हो गया उसको और उसके अनुसार आचरण भी कर दिया। तो कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान। बहुत ईजी, बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट हो, तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट हो, वहाँ कौन सा अलग अलग होगा? तो अलग अलग वर्ड यूज हो, वर्ड सेम हो, अर्थ अलग हो तो वो यमक होगा, लेकिन हाँ एक ही शब्द के अलग हो वो श्लेष हो जाएगा, पर्यायवाची टाइप से। आगे पूछ रहे आपसे अपठित गद्यांश को पढ़ो। भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं है। प्रेम तो भगवान की उपासना करना भी अदम उपासना में गिना जाता है। प्रेम कोई पुरस्कार नहीं चाहता, प्रेम में आतुरता नहीं होती, प्रेम स्वार्थ प्रेम के लिए ही होता है, सर्वथा प्रेम के लिए होता है। प्रेम में लव मतलब जैसे प्रेम का मतलब बता रखा है, सच्चा प्रेम का अर्थ। भक्त इसलिए प्रेम करता है कि बिना प्रेम किए वह रह ही नहीं सकता। जब हम किसी प्रकृति परिस्थिति को उससे मग्न हो जाते हैं तो हम किसी की तो बहुत अच्छा गद्यांश से आप इसको पढ़ोगे तो प्रेम के बारे में हमारे मन को पुलकित कर देता है, शांत कर देता है, सांसारिकता से ऊपर उठकर स्वर्गीय आनंद एक तरीके से कन्वर्ट करता है। इसीलिए सब कुछ मांगना, इसीलिए प्रेम के बदले कुछ मांगना प्रेम का अपमान करना है कि तुम प्रेम में ये दे दो वो दे दो, तो ये अपमान है। प्रेम करना नंगी तलवार की, अच्छा प्रेम करना कैसे तलवार पर? नंगी तलवार की धार पर चलना है, जिससे क्योंकि स्वार्थ के लिए दिखाने के लिए, स्वार्थ के लिए दिखाने के लिए सभी प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें कुछ पाना नहीं, केवल देना है, जिसमें पाना और देना नहीं, केवल पाना चाहते हैं। इस तरीके से बता रखा है। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? प्रेम, सच्चे प्रेम का महत्व या फिर सच्चे अर्थ में प्रेम, कुछ भी लिखोगे आप मान लिया जाएगा और आप अकॉर्डिंग कर सकते हो। अच्छा पद्यांश देखते हैं फटाफट। पद्यांश के बारे में वीडियो थोड़ा होता है लेकिन बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आगे एक बुक के क्वेश्चन, आपकी जो राइटिंग सेक्शन क्वेश्चन सब इम्प्रूव होने वाले हैं। इस हिंदुस्तान की माटी की महिमा अपरंपार है, गौ गंगा से गीता से निर्मित इसका श्यामल सार है, परम पूज्य व पाप हारिणी गौ गंगा और गीता। इतना पता चल गया कि गाय के बारे में है, गौ महिमा के बारे में पता चल गया। अभी इतना हमने पढ़ा है, 2-4 लाइनें, उससे तो वो 4 लाइनें पढ़ गया को पता चलता है किसके बारे में वो, उसमें आपको कभी भी फर्स्ट लाइन से पढ़ के पता चलता है किसके बारे में बता रखा। तरण तारिणी मोक्षदायिनी तीनों परम पुनीता है, रोम रोम में देव रमे हो ऐसी पवित्र गौ माता है, 4 धाम का पुण्य भी गौ सेवा से मिल जाता है। जो जन इसकी सेवा करते भवसागर तर जाते हैं, वेद पुराण उपनिषद भी इसकी महिमा बतलाते हैं। सकल पदार्थ दूध दही की औषधि गुणकारक है, स्वस्थ प्रदायक मंगल कारक समूल रोग निवारक है। भगवान कृष्ण ग्वालों संग खुद भी गायें चराते थे, बछड़ों के संग क्रीड़ा करते, दूध दही घी खाते थे। प्रेम पास में बंदी गए कान्हा को देख रंभाती थी, मोहक बंसी ध्वनि सुनकर आप लौट आ जाती थी। गौ सेवा का पुण्य प्रताप ऋषि मुनियों ने भी गाया है, गौ माता के आगे खुद भगवान ने शीश नवाया। इसी माता के जीवन में अब गहरा संकट आया है, त्राही त्राही कर मात पुकारे कैसा कलयुग आया है। ये अपने ही पुत्रों के आगे दर दर आज भटकती है, पेट पालने को गौ माता तृण को आज तरसती है। कुछ अदम नीच निशाचर हमको आज लटा रहे, हे सट कामी पाप पिशाच गैया को आज लटा रहे। घनघोर पिशाच प्रवृत्ति अब यहाँ दिखाई जाती है, झुंड झुंड में गायें जारों से कटाई जाती है। काफ़ी बहुत ही अच्छा पद्यांश गाय की स्थिति के बारे में, तो उसका शीर्षक यही हो जाएगा। खंड ब में आ जाते हैं। रेडियो समाचार लेखन की प्रमुख बुनियादी बातें। देखो बुनियादी बातें का मतलब कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए रेडियो समाचार लिखने से पहले, कि वो श्रव्य होना चाहिए, उसमें एकदम ऐसा होना चाहिए कि उसमें लोग देखते नहीं है तो उनका इंटरेस्ट जगह, उनकी रुचि बनाए, अंत में रुचि बनाए रखने के लिए क्या क्या इंतजाम की नहीं वो आपको लिखना 2-2 नंबर में। 40 शब्द का मतलब लगभग 4-5 लाइनों में। पतंग कविताएं पतंग के बहाने, बाल उमंगों का किन किन उमंगों का चित्रण किया गया। पहलवान की ढोलक किस प्रकार अपनी आवाज़ से मृत गाँव में संजीवनी भरती थी। पहलवान लुटन पहलवान की जो ढोलक थी हमारा, उससे वो किस तरीके से भरती थी। मनु भंडारी का जो चैप्टर है, सिल्वर वेडिंग वाला दिन यशोधर पंत को क्वार्टर पहुंच कर धोखा क्यों हुआ वो लिखना है। मोहनजोदड़ो की ग्रिड प्लान, समकोण पर सड़कें काटती थी मोहनजोदड़ो में, इस अकॉर्डिंग ऐसे समकोण पर, तो उस अकॉर्डिंग आपको बताना कि किसे जो है वो काटती थी समकोण पर, जो इसको ग्रिड प्लान पद्धति बोलते थे, ठीक है ना, समकोण पर किसी को काटना। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन सी। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है,
आत्म परिचय कविता के आधार पर कथन को स्पष्ट करना कि हम जगजीवन से पूरी तरह से तटस्थ नहीं रह सकते। लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग में ईश्वरी राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, बिल्कुल कर देता है। राम एक तरह से विलाप करते रोने लग जाते हैं, जबकि वो जानते हैं वो ईश्वर है, उसके बाद भी ईश्वरी राम का मानवीकरण हो जाता है यहाँ पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित आदर्श समाज। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आइडियल सोसाइटी के जो तत्व बताए थे, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, उसको प्रासंगिक वर्तमान समय बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान संदर्भ में पूछता है, कॉन्टेम्पररी में। भक्तिन पाठ का मूल भाव अपने शब्द में लिखिए। जूझ पाठ में लेखक की पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के बावजूद भी लेखक संघर्ष करके साहित्य संगीत में निपुण होता है। कथन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उसके घर में जब उसको पढ़ाने के लिए रेडी नहीं थी उसकी माँ के अलावा, उसके पिताजी हमेशा उसको खेत में ही काम करवाते थे, तो कैसे वो विषम परिस्थिति में पढ़कर एक सफल लेखक बनता है, उस अकॉर्डिंग बताना है। सिंधु सभ्यता समृद्ध होने के बावजूद भव्यता और आडंबर से रही थी, इसको सिद्ध करना है। यशोधर पंत के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं लिखते हुए इनकी तकिया कलाम को स्पष्ट कीजिए, समाहु इम्प्रॉपर वाला। और मोहनजोदड़ो में महाकुंड की विशेषता, उनके महत्व का आपको वर्णन करना है। फीचर लेखन और समाचार लेखन में प्रमुख अंतर स्पष्ट करने हैं। फीचर लेखन क्या है और समाचार लेखन क्या है। उसमें यहाँ पर शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण, शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण में आपको एक तरीके से जो शिक्षा में व्यापार हो रहा है, बिजनेस ऑफ एजुकेशन, उसमें आपको लिखना है, आलेख लिखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा कुंवर नारायण का जीवन परिचय, दोनों में से कोई सा भी एक इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय, कवि परिचय पढ़ के ही जाना है आपको। कवि और लेखक दोनों में से कोई भी एक पूछेगा, तो जो भी आपका फेवरेट हो, या तो गद्दी के पढ़ लीजिए या पद्य के पढ़ लीजिए, पढ़िए पूरे अच्छे से पढ़िएगा, सिस्टमेटिक। जिसको पढ़ रहे हो उसमें पाप बिल्कुल मत काटो। अच्छे नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन नंबर डी है गद्यांश में पद्यांश की व्याख्या, बुक की। पद्यांश पूछ रहा था सबसे पहले, आप जानते हैं कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हमसे अच्छा, कैमरे में बंद अपाहिज कविता से आया है। कोई मुझे बताएगा कैमरे में बंद अपाहिज कविता किससे है? कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद जो अपाहिज जो कविता वो है, वो आपकी जो है रघुवीर सहाय की, जहाँ पर मानवीय संवेदना के बारे में व्यंग्य करते हैं। रघुवीर सहाय की वो मीडिया पत्रकारिता पर करते हैं, रघुवीर सहाय। ठीक है, ये वाले चैप्टर है तो बहुत अच्छा है। और अगला पूछ रहा है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर काव रहे हैं, धनी वज्र गर्जन के बादल त्रस्त रहे हैं, मुख ढाप रहे हैं, जीर्ण बाहुआ शीर्ण दरु तुझको बुलाता है कृषि कदे। ए विप्लव के भी कौन सा चैप्टर है? बादल राग चैप्टर से आया, निराला का। बहुत निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है बादल राग, तो उस अकॉर्डिंग आपको व्याख्या करनी है इसको। पद्यांश की व्याख्या पूछे, गद्यांश की पूछ रहा है, मैं सोचता हूँ कि पुराने अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समझ। शीरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शीरीष के फूल वाले से आया है। और अगला पूछ रहा है आपको, अथवा में आप देखोगे कि महाकाल दे दो, ठीक है। अगला आपको पूछ रहा है कि मुझे बाल्टी में इंद्र सेना वाला मेंढक मंडली कौन सा चैप्टर है? बादल काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे वाला चैप्टर से। काले मेघा, धर्मवीर भारती का चैप्टर है, काले मेघा पानी दे। देखो मुझे 12th पढ़े हुए लगभग 2-3 साल होने को आए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कभी ऐसे अकॉर्डिंग पढ़ोगे, कभी भूलो नहीं। इसके बाद लेखन वाला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से शासन सचिव राजस्थान जयपुर को सतत साक्षरता अभियान की सफलताओं की सुझाव हेतु एक अर्धशासकीय पत्र लिखना है। अर्धशासकीय जिसमें आधा व्यक्तिगत पुट होगा आपका, आधा सरकारी पुट होगा। अर्धशासकीय पत्र लिखना है कि किसकी ओर से लिखना है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ओर से। किसको लिखना है? शासन सचिव जयपुर को लिखना है, साक्षरता अभियान की सफलता के बारे में सुझाव देने के लिए। या फिर राजस्थान पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ जिला पर्यटन केंद्र खोलने के संबंध में आपको उप सचिव पर्यटन विभाग की ओर से आपको एक नोटिफिकेशन, आपको एक अधिसूचना जारी करनी है। अब आपको इतने पावर दे दी गई है कि आप एक पर्यटन केंद्र खोल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको जारी करना है पर्यटन विभाग की ओर से। किसी एक विषय पर निबंध 300 शब्द, 300 शब्द का मतलब 3 पेज सफिशिएंट है। 2.5 से 3 पेज, 2.5 से कम से कम ज़्यादा लिखो, 3-3.5 पेज तक आप लिखे तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और पॉइंट वाइज लिखना है। नए भारत के ऐसे युवा वर्ग है, मेरी अविस्मरणीय यात्रा, मातृभाषा और उसका महत्व, बेरोजगारी समझ समाधान। मेरे अकॉर्डिंग आप बेरोजगारी समझ समाधान पर लिखोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग निबंध लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये था मेरी तरफ से बोर्ड का मॉडल पेपर। बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो एग्जाम में पूछे जा सकते थे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर ये आपने लास्ट तक अध्ययन कर दिया, एकदम हूबहू क्वेश्चन इसमें से लगभग को आप मिला ना, इस वीडियो में के नीचे कमेंट करना। 20 फरवरी को जो एग्जाम हो जाएगा उसका हम सॉल्यूशन लेके आएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन देखो आए हैं। इसीलिए 80 में से 80 नंबर एक तरीके से कैसे आ सकते हैं बोर्ड की, वो कॉपी मैंने आपको बता दी है कि बोर्ड में आपको कैसे लिखना कैसे है, किस अकॉर्डिंग आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्रिएटिव लिखना है, ज़्यादा फाकालॉजी नहीं करनी है, अच्छे से लिखना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस पर बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी, एजुकेशन आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ना, मतलब हर लेवल की आप वीडियो देख सकते हो। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपका हिंदी का एग्जाम अच्छा जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, या कमेंट कर देना चाहिए, जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो वगैरह सारा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।